अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आपने ये वर्ड सुना होगा एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर कोई बोलता है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और आप सुनते हो कि मेरा एक कजन एंटरप्रेन्योर है, या मेरा एक दोस्त एंटरप्रेन्योर के पास जॉब करता है, या फिर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे इस वीडियो के बीच में। सबसे पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन पे आ जाएं। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस और वेंचर। इट इन्वॉल्व्स taking risk, being innovation and adapting to changing circumstances to create a successful and sustainable business। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप वो एक इंडिविजुअल इंसान होता है, या फिर वो एक प्रोसेस होता है जिसके बीच में हम लोग बिजनेस लॉन्च करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू बिजनेस होता है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। इसके आगे एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बिजनेस को डिजाइन करता है। मतलब क्या क्या प्रोसेस करता है? डिजाइनिंग करता है बिजनेस की, लॉन्च करता है बिजनेस को, रन करता है न्यू बिजनेस को, और वेंचर बनता है जो भी, मतलब बिजनेसमैन। रनिंग अ न्यू बिजनेस, यानी कि न्यू बिजनेस रन करने के लिए इट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क, यानी कि वो रिस्क भी उसके बीच में लेता है, एंड बीइंग इनोवेशन, इट्स मीन दैट वो न्यू इनोवेशन भी करता है। जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है एज अ इंडिविजुअल। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग मोटे तौर पे देखना चाहें कि एक एंटरप्रेन्योरशिप अगर एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में अगर हमारे को लिखना है तो कोई भी सवाल है, लेकिन सब्जेक्ट का प्लॉट कंप्लीट क्या है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपसे सवाल किसी भी बिहाफ से पूछा जाए एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, तो आपको सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है बिजनेस, और बिजनेस कर रहा है एक बंदा। ठीक हो गया, तो हमारे को उसी के बारे में लिखना है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आ जाएं कि क्या टाइप्स होती हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के, सो एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में स्मॉल बिजनेस आता है, बिग बिजनेस आता है, शॉर्ट टर्म बिजनेस आता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस आता है, न्यू इनोवेशन आती हैं। अब मैं अगर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूं तो शॉर्ट टर्म बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस कम टाइम के लिए है। जैसे कि हम लोग एक गर्म कपड़ों का कारोबार स्टार्ट करते हैं, लाइक जो गर्मियों में पहनने वाले हैं, अब वो सर्दियों में तो नहीं बिकेंगे ना, सो दैट इज मीन वो शॉर्ट टर्म हो गया। अगर हम लोग वर्कशॉप का कारोबार खोलें, यानी कि लोगों का सर्विसेज प्रोवाइड करें, अगर हमारा बिजनेस मॉडल हो सर्विस प्रोवाइड करना, सो दैट इज मीन वहां पर तो 12 महीने हमारे पास पब्लिक आती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि सर्दियों में लोग आएंगे गर्मियों में नहीं आएंगे। ये हो गया लॉन्ग टर्म बिजनेस। ठीक हो गया। अब एक होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस के अंदर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट भी करना, लॉन्ग टर्म बिजनेस के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना। इसी तरीके से इनोवेशन का क्या मतलब है? जब भी एक न्यू इंडिविजुअल या एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस में आता है तो वो एक चीज इनोवेट करता है, यानी कि इनोवेशन करना, एक नए बिजनेस की रन करना, एक नए बिजनेस को बिजनेस स्टार्ट करने के बाद या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो रिस्क होता है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उस रिस्क को लेना। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसके बीच में ये है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्यों होता है एक एंटरप्रेन्योर, उसकी जो फर्स्ट एंड लास्ट सबसे बड़ी जो एक हेडिंग आप बना सकते हो, या फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है वो ये होती है कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, वो खुद का ही बॉस होता है। यानी कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर होगा तो उसके लिए लोग काम करेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाओ व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहां पर लिखोगे इनोवेशन अ न्यू बिजनेस, इनोवेट अ न्यू बिजनेस। ठीक हो गया, एक नया बिजनेस बनाता है एक एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा आप वहां पर लिख सकते हो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयमेंट, एक हेडिंग दे सकते हो कि जब एक एंटरप्रेन्योर न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड होती हैं। इसी तरीके से आप इकोनॉमी ग्रोथ की एक हेडिंग दे सकते हो कि भाई इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ मिलती है,
जाहिर सी बात है कोई एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो लोगों को जॉब देगा, जॉब देने के बाद लोग पैसे कमाएंगे, जॉब की सैलरी लेंगे, तो वो जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूट होगा इकोनॉमी के बीच में। ठीक हो गया। इसी के अलावा आप और भी हेडिंग्स बीच में बना सकते हो, जैसे कि फाइनेंस। एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस रिसोर्सेज होंगी तो काम चलेगा। अब फाइनेंस के बीच में पैसों की बात आ जाती है, इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज की बात आ जाती है। अगर मैन पावर उसके पास अच्छी होगी, स्किल्ड एम्प्लॉय अगर उसके पास होंगे, तो जल्दी वो ग्रोथ करेगा। इसके अलावा आपको एक और सवाल भी इसके बीच में आ सकता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर के व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजिंग फेसिंग बाय इन इंटरनेशनल मार्केट बाय एंटरप्रेन्योरशिप। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं सही कॉल आउट तो नहीं कर रहा, लेकिन एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं एक एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, या एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर कोई भी वहां पर सवाल आ जाए। अगर बिजनेस का वर्ड है तो बिजनेस, अगर एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ है, तो आप उसको लेकर के चल सकते हैं। तो वहां पर आप क्या हेडिंग्स बना सकते हैं, वहां पर आप उसको बोल सकते हो कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो लैंग्वेज बैरियर का आ जाता है। जाहिर सी बात है अगर इंटरनेशनली कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले लैंग्वेज का मसला आ जाएगा, राइट। मैं उर्दू बोलता हूँ, वहां पर इंग्लिश होगी या स्पेनिश होगी या जर्मन होगी। इसके अलावा वहां पर टैक्स सिस्टम का मसला होता है, किसी कंट्री में टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसके अलावा आप लेबर कोस्ट की हेडिंग बना सकते हो कि अब अमेरिका के अंदर आप किसी लेबर को हायर करते हो तो कोस्ट ज्यादा आती है बनिस्बत पाकिस्तान के। इसी तरीके से कितने कॉल सेंटर चलते हैं, हालांकि वो अमेरिकन बेस्ड होते हैं बट चलते पाकिस्तान में है, क्योंकि अगर वही कॉल सेंटर अमेरिका में होगा तो कोस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, एम्प्लॉय को ओवरली ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, बट पाकिस्तान में कम होती है, सो यहाँ पर चीप लेबर मिलती है। इसी तरीके से अगर आपसे सवाल यूं पूछ ले कि व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स, कि अगर एक एंटरप्रेन्योर इंटरनेशनली बिजनेस स्टैब्लिश करता है तो वहां पर आप बोल सकते हो कि वो रुपी छोड़ के डॉलर में कमा सकता है। इसी तरीके से बाहर मार्केट के अंदर और ज्यादा लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ मतलब एक लाख या 2 लाख ही हैं, फिक्स लोग हैं, या 10 लाख होंगे, लेकिन जब वो इंटरनेशनली जाएगा तो डॉलर में कमाएगा, और बेनिफिट होंगे, और इन्वेस्टर आएंगे, और सप्लायर्स बनेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और पैसा कमा पाएगा। सो एंटरप्रेन्योर जो खुद में होता है वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर 2 चीजों के लिए माना जाता है, एक पैसा कमाने के लिए या फिर सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट डालने के लिए। ठीक हो गया, जिसको हम लोग मोटिवेशन भी बोलते हैं। जाहिर सी बात है कितने ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो आज मोटिवेशन बने हुए हैं कि हम लोगों ने एक चावल के दाने से रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। जाहिर सी बात है उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो एक क्या था, एक एंटरप्रेन्योर था, तो आज वो मोटिवेशन कर रहा है, यानी कि सोसाइटी के लिए अब वो काम कर रहा है। तो एंटरप्रेन्योर 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो पैसा कमाना है जिनको, और दूसरा वो जिनको काम करना है लेकिन पैसा नहीं कमाना, सोसाइटी के लिए काम करना है। बट यहाँ पर बात हो रही है उस एंटरप्रेन्योर की जो पैसे की बात कर रहा है, सोसाइटी की भी कर रहा है। सोसाइटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इम्पैक्ट होता है एक एंटरप्रेन्योर का सोसाइटी के ऊपर। सो देन यू कैन डिस्क्राइब दिस इजीली कि दे प्रोवाइड अ जॉब, दे प्रोवाइड दे कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी, ये आप बोल सकते हो, दे मोटिवेट पीपल। इस तरीके से आप और हेडिंग बना सकते हो कि वो मोटिवेट करते हैं पब्लिक को कि वो भी आके बिजनेस स्टार्ट करें, हम उनकी हेल्प करेंगे। इसी तरीके से वो जॉब प्रोवाइड करते हैं, मेनी थिंग्स यू कैन इंक्लूड इन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया जी, हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इसके अलावा हमारे पास उसके की एलिमेंट्स भी आ चुके हैं कि बिजनेस किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं। अच्छा, एक सवाल इसके अंदर आ सकता है, एक सवाल इस तरीके से बन सकता है, व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल एंटरप्रेन्योर फॉलोज। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइप के बिजनेस मॉडल जो होते हैं एक एंटरप्रेन्योर फॉलो करता है। तो वहां पर आप ढेरों हेडिंग्स बना सकते हो कि सर्विसिंग, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एंड मेनी थिंग्स, के भाई एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट सेल आउट करता है, एक मार्केटिंग कैंपेन चलाता है, एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से अलग अलग आप काफी हेडिंग्स बना सकते हो। बिजनेस मॉडल का मतलब होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करते हो, आप बोलोगे बिजनेस, में आपको बोलूंगा आपका बिजनेस मॉडल क्या है, तो आप यूं मुझे बताओगे कि मेरी शॉप है, ठीक है, यानी कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, राइट। अगर एक कंपनी है तो मैं अगेन एक प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ, एक मैन्युफैक्चरर हूँ मैं। इसी तरीके से अगर आपकी एक मोबाइल फोन की शॉप हो और आप इजी लोड का काम करते हो,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करते हो, तो आप मुझे को बोलोगे मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। कैसे कि 100 रुपए का इजी लोड बंदा करवाने आता है, मैं 10 रुपए उससे ऊपर ले लेता हूं कि भाई मेरे सर्विस चार्जेस हैं। तो बिजनेस मॉडल अलग अलग किस्म के होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा जी, हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस कर ली, की कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आ सकते हैं हमने वो भी इसके बीच में डिस्कस कर लिए हैं। और आपको अब आखिरी बात इसके बारे में बता दूं, जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप को याद करोगे, अपना सब्जेक्ट बुक खोल के ये एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हो, आपको सिर्फ एक ही चीज उसके बीच में याद रखनी है कि ये जो एक सब्जेक्ट है ये बात कर रहा है बिजनेस की, ये और कोई बात नहीं कर रहा। और एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एक नॉर्मल इंसान कैसे बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। लोगों को इकट्ठा करना, स्किल्ड लोगों को इकट्ठा करना, बिजनेस स्टार्ट करना, पैसे की शॉर्टेज होना, पैसा लेकर के आना, अपना बिजनेस मॉडल बेचना, लोगों को दिखाना, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, इन्वेस्टर को अपने, मतलब पूरा पेपर इसी तरीके से घूमता रहेगा आपको, यानी कि कुछ एडिशन नहीं डालनी है। इसके अलावा आप और भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल से आप हेडिंग्स ले सकते हैं, चैट जीपीटी से क्वेश्चन आप अपने माइंड में भी बना सकते हैं। सो इस तरीके से इंशाल्लाह आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, नो वरी अबाउट दैट। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप एग्जाम लिख रहे होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप ये जो सब्जेक्ट है ये बिजनेस है, ठीक है। ये बिजनेस सेटअप करने के लिए ये सब्जेक्ट पूरा बनाया गया है कि एक सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस सेटअप कैसे करता है। तो ये ना सवाल कुछ और आप कहानी कुछ और लिख के आ जाओ। बस माइंड में रखना कि ये जो सवाल है ये बात बिजनेस की कर रहा है कि एक सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कैसे करेगा, बस, और कुछ भी नहीं है इसके बीच में। अच्छा, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूं ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप रैंडम स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर सकते हैं, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो काइंडली ये वीडियो देखें। अगर अभी आप एंटरप्रेन्योरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो स्प्रिंग 2025 का जो असाइनमेंट पेपर है आप वो याद कर लीजिए, और जब आप ऑटम 2024 का असाइनमेंट पेपर ओपन करेंगे तो आप जब दोनों सवाल आपस में चेक करेंगे तो 5 के 5 सवाल सिमिलर हैं, ठीक हो गया, 5 के 5 सवाल सिमिलर हैं। ऑटम 2024 का असाइनमेंट पेपर प्लस स्प्रिंग 2025 का असाइनमेंट पेपर जब अभी आप डाउनलोड करोगे आप देखोगे, या तो ऑटम के क्वेश्चन याद कर लो या स्प्रिंग के याद कर लो, बिकॉज 5 सवाल आपस में वर्ड टू वर्ड तकरीबन सेम है, लेकिन ट्रिकी वर्डिंग यूज हुई है। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि 1 या 2 आप पास पेपर याद कर लें, कोई भी लेटेस्ट, जैसे कि स्प्रिंग 2022 वाला और एक कोई ऑटम 2023 से 24 वाला याद कर लें। सो टोटल में आपके असाइनमेंट नंबर 1 और ऑटम 2024 का असाइनमेंट नंबर 1, टोटल में 10 सवाल हो गए और पास पेपर में से अराउंड 20 सवाल और मिल जाएंगे। सो टोटली आपके 30 हो जाएंगे और दोनों असाइनमेंटों में से आपको 5 ही सवाल याद करना है, बिकॉज 5 को एक दूसरे से मिलते हैं। तो इंशाल्लाह आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हम तैयारी कैसे करें, तैयारी कहाँ से करें। तो अगर असाइनमेंट और पास पेपर वाले स्टूडेंट हो तो असाइनमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ, सिर्फ एक असाइनमेंट कोई सा भी पिक कर लो, ऑटम वाला या स्प्रिंग वाला, 2 पास पेपर पिक कर लो जो मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए हैं, पहले कर दिए थे 5 से 6 पास पेपर प्लस वॉइस भी करती थी, तो वो सारी चीजें आप याद कर लोगे, बेस्ट हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको याद करना है तो फिर आप बुक में से यूनिट वाइज अगर कुछ इंपॉर्टेंट याद करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में टोटल बता दिया है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किस बारे में बात करता है, सब्जेक्ट क्यों है ये, और नॉर्मल लाइफ के बीच में एक एंटरप्रेन्योर क्या चीजें सोचता है, यानी कि वो फाइनेंस के बारे में सोचता है, वो न्यू इनोवेशन के बारे में सोचता है कि मेरे को बिजनेस स्टैब्लिश करना है और सोसाइटी में मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, ठीक हो गया। सो यहाँ तक ये कंप्लीट वीडियो थी एंटरप्रेन्योरशिप की, एक मतलब एक जनरल स्टूडेंट के लिए भी प्लस ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी, और मेरा पसीना भी निकल गया है। सो अगर मैंने इस वीडियो के बीच में कोई गलती की है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1, 2, प्री कैलकुलस, बिजनेस फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके अलावा ICT, इसके अलावा सोशियोलॉजी, इसके अलावा एक और स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, और इसके अलावा 2-3 और भी कोई सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने कवर किए हैं, एनवायरमेंटल ऑफ साइंस, ये सारे सब्जेक्ट मैंने इस चैनल पे कवर किए हुए हैं। बाकी
तकरीबन सब सब्जेक्टों की मैंने प्लेलिस्टें कंप्लीट बनाई हुई है, तो वैसे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट के अंदर पिन होगा, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिप्शन से बच्चों को लिंक ही नहीं मिलता, ज्वाइन नहीं कर पाते, तो पिन कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे अकॉर्डिंग टू ओपन यूनिवर्सिटी एंड अकॉर्डिंग टू एग्जाम। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।